हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम वर्ड में आपका स्वागत है। तो अभी कंप्लीट किया था इंडस रिवर सिस्टम। नाउ विल कंप्लीट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टाइम पर सारे अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं नदी सिस्टम। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है वो हमारे ईस्टर्न पार्ट में होता है, मतलब पाया जाता है। एक मिनट। हाँ जी, तो ये ब्रह्मपुत्र जो है, इसकी जो ये ऐसे आती है, यहाँ से निकलती है तिब्बत के यहाँ से। तो ये श्रृंखला जो उत्पन्न होती है ब्रह्मपुत्र नदी की, वो होती है कैलाश श्रृंखला के चेमा डंगियों की हिमनद से उत्पन्न होती है। ठीक है, तब बांग्लादेश में जो है पद्मा से मिल जाती है। यहाँ पे जो पद्मा रिवर है, तो यहाँ पे आके वो मिल जाती है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक है, और तिब्बत में जो इसको ब्रह्मपुत्र रिवर को शांगपो के नाम से जानते हैं। असम में जो है, या जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माजुली जो आइलैंड है वो किस नदी बना हुआ है, वो बना हुआ है तुम्हारा ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ना कि कैलाश श्रृंखला जो यहाँ से आती है, तो यहाँ ये काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे छोटा दिखाया गया है, काफ़ी बड़ी है, यहाँ से आती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो मतलब बहुत ही पैरेलल चलती है नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से एंटर करती है, फिर ऐसे आते हुए। और ठीक है, तो इंडिया की किसी भी रिवर के मुकाबले इस सबसे ज़्यादा पानी जो है इसी रिवर में है। ठीक है, और काफ़ी विनाशकारी बाढ़ भी लाती है। तो इसकी जो ये, अब अगर हम इसको फेस करें कि अगर इसका फेस इधर है, तो ये हमारी राइट ट्राइब्यूटरीज होंगी और ये हमारी लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज होंगी। ठीक है, तो ये हमारी तीस्ता रिवर हो जाएगी, फिर रंगीत हो जाएगी, और फिर तुम्हारी संकोश हो जाएगी, मानस हो जाएगी, कामेंग, सुबनसिरी, दिबांग हो जाएगी। फिर इधर लेफ्ट में आ जाएगी लोहित। ठीक है, फिर लोहित हो जाएगी, और फिर बूढ़ी दिबांग हो जाएगी, दीखू हो जाएगी, धनसिरी, और फिर कोपली। तो चलिए हम लोग करते हैं पहले राइट ट्रिब्यूटरीज, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ। ठीक है, पश्चिम से पूर्व करेंगे, और आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पूछते हैं कि स्टेट का जो है सीक्वेंस क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज जो है वेस्ट टू ईस्ट। तो ठीक है, तीस्ता तीस्ता जो है ये हमारी रहेगी तीस्ता रिवर। आप देख पा रहे होंगे ये तीस्ता है, ये रही ना तीस्ता रिवर। ठीक है, अगर हम ऐसे देखेंगे ना कि ऐसे आ रही है, तो फिर ये इसकी ट्राइब्यूटरी रहेगी ना। ठीक है, तो तीस्ता हो गई। ठीक है, तो तीस्ता का जो है उद्गम स्थल क्या है, ये तिब्बत से उत्पन्न होती है, फिर तिब्बत में यहाँ पे उत्पन्न होती है कहीं पे, फिर सिक्किम से आती है, और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ठीक है, तिब्बत में यहाँ पे उत्पन्न होती है, फिर सिक्किम, फिर वेस्ट बंगाल, और फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। फिर पहले जो तीस्ता रिवर थी, वो 1787 के राउंड में गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि फिर बाढ़ बाढ़ आई, फिर इसका रास्ता कट गया, तो इस वजह से अभी उसमें हो गए चेंजेस। ठीक है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है, कि मतलब एंटीसेडेंट नदी है। वर्षा ऋतु में जो है कटाव करती रहती है, कि मतलब क्वेश्चन आता भी है कि कटाव, बहुत ज़्यादा कटाव करने के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो वो हो जाएगी तीस्ता रिवर। ठीक है, और सिक्किम एवं वेस्ट बंगाल पे जो है सीमा बनाती है। ठीक है, तो हम चलते हैं, ये हो गई हमारी सिख तीस्ता, और उसके बाद हमारी आती है रंगीत। रंगीत ये दिया हुआ ना, रंगीत ये दिया हुआ है यहाँ पे, तीस्ता के आगे रंगीत, तो आगे रंगीत पे। ठीक है, तो रंगीत रिवर कहाँ पे है, ये सिक्किम में पाई जाती है। ये आप देख रहे होंगे छोटी सी रिवर, ये रही। ठीक है, ये तीस्ता की सहायक नदी ही है, ये आप ध्यान लीजिएगा, इसी तीस्ता की सहायक नदी है। और बहुत इसमें उग्र जलधाराएं होती हैं, मतलब उबड़ खाबड़ हो, तो इसमें राफ्टिंग भी कर सकते हैं लोग। और पश्चिम बंगाल और इसमें सिक्किम के बीच में सीमा बनाती है रंगीत नदी, और इस पे जो है 60 मेगावाट की जो है परियोजनाएं स्थापित की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं संकोश नदी। अब ये रही हमारी संकोश नदी। ठीक है, ये रही संकोश नदी। तो संकोश नदी ये आ गई। ठीक है,
वहाँ पे लिखा हुआ है और हमने उसको मार्क किया हुआ है। ये संकोच नदी हो गई। और इसे संकोच नदी को जो है गदाधर, मोचू, श्रवणकोश के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, भूटान में से उत्पन्न होती है। संकोच जो है कहाँ से उत्पन्न होती है? भूटान से उत्पन्न होती है। और बांग्लादेश की सीमा के समूह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ पे एंट्री हो रही है, तो वो जब सीमा में एंट्री होने वाली होती है ना, तब ये उस पर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, ठीक है। और असम एंड वेस्ट बंगाल के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे हमारी मानस नदी। तो संकोच थी, मानस। आपको सीक्वेंस याद रखना है फ्रेंड्स, तीस्ता, रंगीत, संकोच एंड मानस, ठीक है। ये हो गई हमारी मानस रिवर। तो ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, ठीक है। भूटान से उत्पन्न होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि मानस रिवर जो है भूटान में उत्पन्न होती है, गोलपारा के समीप। यहाँ पे जो है एक गोलपारा है असम में, ये असम में जो है, यहाँ पे असम में है गोलपारा। वैसे तो मानस को हम लोग जानते हैं कि असम में बहती है, ठीक है, फ्लो करती है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है ना वो भूटान में है फ्रेंड्स, ठीक है। तो भूटान से ओरिजिन है इसका, और फिर यहाँ पे गोलपारा है असम में, तो वहाँ पे वो मिल जाती है, ठीक है। और ये मानस रिवर जो है वो मानस वन्यजीव अभयारण्य से होकर बहती है, ठीक है। और इसमें नेशनल वो वाटरवे कौन सा है? इससे नेशनल वाटरवे जो है 31 होके गुजरता है इस रिवर के ऊपर से, ठीक है। और वो जो है कहाँ से जाती है? बुगाई गांव को नलबाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ सजेशंस हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छी लग रही है, और अगर नहीं अच्छी लग रही तो सजेशन करें, डिसलाइक तो जैसा देख लेना आप, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें, ठीक है। कामिंग वीडियो उसके बाद कामिंग आ जाएगा आगे, तो कामिंग आगे, ठीक है। तो कामिंग पर मार्क किया हुआ ये तो बहुत छोटी नदी है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत, भारत, इंडिया और जो है तिब्बत की जो सीमा है वहाँ पे उत्पन्न होती है। ये रही कामिंग, ठीक है, बहुत छोटी सी रिवर, और कुछ किलोमीटर नीचे फिर इसमें मिल जाती है। इसमें जो है ईगल नेस्ट अभ्यारण्य यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ईगल नेस्ट अभ्यारण्य और पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के तो आप जानते हो, पक्के तो बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार यूपीएससी में पूछा गया है कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तो वो जो है अरुणाचल प्रदेश में। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट्स में डाल देते हैं पक्के, पाकुई या फिर उसको कहते हैं। तो वो जो है ईगल नेस्ट अभ्यारण्य और पक्के टाइगर रिजर्व के मध्य जो है सीमा बनाती है ये कामिंग, ठीक है। और जो आका पहाड़ी है, आका पहाड़ी जो है उसको डफला पहाड़ी से अलग करती है। डफला यहाँ पे पड़ती है ना, डफला, बोर, मिशी, तो उसमें जो आका पहाड़ी है उसको डफला से अलग करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ वॉइस में प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर देना प्लीज़, जिससे आगे की वीडियोज़ में सही कर सकें। आगे चलते हैं। शुभंश्री, ठीक है। तो शुभंश्री हो गई, ये हमारी शुभंश्री हो गई, ठीक है। ये भी इंडिया और तिब्बत की सीमा से उत्पन्न होती है। और माजुली द्वीप यहाँ पे पड़ता है ना, माजुली द्वीप के समीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। यहाँ पे माजुली द्वीप कहाँ पे? असम में, तो यहाँ पे जो है मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अबोर और मिरी जो पहाड़ियाँ हैं, अबोर पड़ता है इधर पूर्व में पड़ती हैं, ठीक है। अबोर इधर पड़ती हैं, और मिरी जो पहाड़ियाँ हैं इधर पश्चिम में पड़ती हैं, तो उनको जो अलग करती है, ठीक है। कौन सी? सुबनसिरी। तो सुबनसिरी के जो है पूर्व में कौन सी पड़ती हैं? अबोर पहाड़ी। अबोर मतलब ए अगर है तो वो पहले पड़ेगा, तो आप इस तरीके से याद करते हैं कि अबोर पूर्व, ठीक है, और जो मिरी है वो पश्चिम, ठीक है। तो इस तरीके से उनको जो है अलग करती हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये तो हमारी ब्रह्मपुत्र है ही, और फिर बची दिबांग और ये अब तो लोहित तो आ जाएगी उसमें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स बाईं ओर से लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो हम आ गए लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज ईस्ट टू वेस्ट। तो अब हम आ गए हैं नीचे की ओर। जब वो फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो वो ईस्ट टू वेस्ट हो जाएंगी, कि मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। अब हम आते हैं दिबांग पे। तो ये रही हमारी दिबांग, ये हमारी ये हो गई ब्रह्मपुत्र हो गई, और उसके बाद ये तुम्हारी हो गई दिबांग रिवर, ठीक है।
तो दिबांग रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश और असम के ब्रह्मपुत्र के दाईं ओर से इसमें एक मिलाने वाली सहायक नदी है। ये मिसमी पहाड़ी से होकर बहती है, ठीक है। तो अबोर और मिसमी की पहाड़ियाँ जो पड़ती हैं, सॉरी, अबोर यहाँ पे मिसमी की पहाड़ियाँ यहाँ से बढ़ती है, तो मिसमी की पहाड़ी से होकर बहती है। तो पूर्वोत्तर में जो या जो है दिहांग जो है ना, दिहांग, ठीक है, यहाँ पे दिहांग है। तो सॉरी, हाँ, दिहांग में जो है असम दिहांग और जो है लोहित के साथ मिलकर जो है वो बनाती है संगम, ठीक है। दिहांग दिबांग रिवर आपने सुना होगा ना, तो यहाँ पे दिहांग पड़ता है और ये लोहित के साथ मिलकर संगम बनाती है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके किनारे जो है शहर जो कौन कौन से बसे हैं, तेजू, परशुराम और जो है कुंड बसे हुए हैं, ठीक है। ये निकल रही है दिबांग रिवर आपकी। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं भाई लोहित। ये हमारी इसकी लेफ़्ट ट्राइब्यूटरी है, किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। अगर आप ऐसे देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रही है, तो अगर आप देखेंगे कि इसका फेस इस साइड है, तो ये हमारी राइट ट्राइब्यूटरीज हो गई, ये हमारी लेफ़्ट ट्राइब्यूटरीज होंगी। तो राइट ट्राइब्यूटरीज में इसका सीक्वेंस क्या होगा, तीस्ता हो जाएगा, रंगीत हो जाएगा, और संकोशी हो जाएगा, मानस हो जाएगा, और कामेंग हो जाएगा, सुबनसिरी हो जाएगा, दिबांग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फिर ये दिबांग हो जाएगी इधर से लेफ़्ट में। तो ये तो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ पे सेंटर में हमारी हो गई ब्रह्मपुत्र। तो इसकी लेफ़्ट में हो गई दिबांग हो गई, फिर लोहित हो गई। तो हम लोग आ गए लोहित पे, और लोहित पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लोहित क्या कहता है कि अरुणाचल, ये है हमारी लोहित। लोहित रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश असम में ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर से मिलती है, ठीक है। पूर्वी तिब्बत से उत्पन्न होती है। तो जो हमारी जो है ये जो है पूर्वी तिब्बत होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे है, सॉरी, तो वहाँ से उत्पन्न होती है। और दिहांग दिबांग के साथ जो है, जैसे मैंने बताया अभी, दिहांग और दिबांग के साथ उसका जो है संगम बनाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बूढ़ी दिहिंग। अब ये कौन सी रिवर पड़ रही है, ये पड़ रही है बूढ़ी दिहिंग, ठीक है। बूढ़ी दिहिंग है, तो ब्रह्मपुत्र के बाईं ओर से मिलती है, वो तो मिल रही है, ठीक है। और ये कहाँ से उत्पन्न होती है, अरुणाचल प्रदेश का जो पटकाई बूम है ना, सबसे ईस्टर्न जो पड़ती हैं पटकाई बूम पड़ती हैं, वहाँ से उत्पन्न होती है। और माजुली द्वीप पड़ता है यहाँ पे, तो उसके ठीक पहले ही ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कि यहाँ पे माजुली द्वीप पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है, लेकिन ये कहाँ मिल रही है, देखो ठीक पहले मिल रही है उससे, ठीक है, उससे पहले मिल जाती है। और इसके जो है शहर कौन कौन से बसे हैं, नहर कटिया है, और डिगबोई जो है बूढ़ी दिहिंग के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं दीखू। तो हमारा दीखू हो गया, ये वाली रिवर हो गई, ठीक है। ये भी माजुली द्वीप के पास में ही है, देखो यहाँ पे माजुली द्वीप पड़ता है, और माजुली द्वीप में सुबनसिरी जो आती है मिलती है उससे, ठीक है। तो ये हमारी आ गई माजुली के पास दीखू। तो बाएं किनारे से मिलती है, नागा पहाड़ी से उत्पन्न होती है। यहाँ पे हमारा नागालैंड है ना, यहाँ पे नागालैंड है, उसमें यहाँ पे नागा हिल्स हैं, तो वहाँ से उत्पन्न होती है। और फिर माजुली द्वीप के दक्षिण में, तो माजुली द्वीप हमारा ये हो जाएगा, उसके दक्षिण में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और इसके किनारे सिटी कौन सा बसा हुआ है, शिवसागर बसा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे कौन सी रिवर है, धनश्री, सॉरी, आगे ये हो गया दीखू, हो गया धनश्री, ठीक है। ये आगे धनश्री पे। तो धनश्री जो है बाईं ओर से मिलने वाली नदी है, और बरेल श्रेणी से उत्पन्न होती है। यहाँ पे जो बरेल की हैं रेंजेस, तो वहाँ से उत्पन्न होती है, ठीक है। और माजुली तो हमारा यहाँ पे था, उसके पास में मिल जाती हैं। फिर रिंगमा और मिकिर पहाड़ी के पूर्व में बहती है, ठीक है। यहाँ पे रिंगमा और मिकिर पहाड़ियाँ हैं, अबोर, मिकिर, मिरी, ठीक है। और काजीरंगा जो कहाँ पे असम में पड़ता है, यहीं पे पड़ता है वो, काजीरंगा जो है यहीं पे पड़ता है असम का, ठीक है। और यहाँ पे जो है तुम्हारा असम पड़ता है, और ये नागालैंड इधर पड़ता है, ये ऐसे नागालैंड पड़ता है, तो उसके बीच में जो है सीमा बनाती है ये, ठीक है। और इसके जो है धनसिरी के जो है साइड में जो शहर कौन से स्थित हैं, दीमापुर हैं और गोलाघाट, दीमापुर और गोलाघाट, ठीक है। अब चलते हैं कोपली नदी। तो कोपली नदी जो है ये रही हमारी, ये रही ना, ये रही कोपली। तो सबसे दक्षिण में जो है किनारे पे मिलने वाली नदी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पड़ता है मेघालय, ठीक है, मेघालय है। तो मेघालय के पठार से उत्पन्न होती है, सॉरी, मेघालय के पठार से उत्पन्न होती है, मेघालय पठार से उत्पन्न होती है और असम में बहती है, असम से
होकर बहती है, ठीक है। जो कामरूप जिले में कोपली भाव सिंचाई योजना इस पर स्थापित की गई है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कामरूप जिले में। तो कोपली भाव सिंचाई योजना स्टार्ट, इसमें जो है 275 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना भी है, ठीक है। और मेघालय के इसके किनारे पे जो है अवैध और अवैज्ञानिक कोयला खनन के कारण काफ़ी हद तक अम्लीकरण हो चुका है। तो इस वजह से काफ़ी विवाद हो गए थे कि मतलब मेघालय के साइड में यहाँ पे जो है काफ़ी हुआ था, इसकी मतलब खनन वगैरह किया तो काफ़ी अम्लीकरण होने लग गया था। तो इस वजह से काफ़ी मतलब विवाद उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर सजेशंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।